हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 1 जून को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम सभी क्लासेस के 6th सेमेस्टर का कोर करिकुलर कोर्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी ही यूनिवर्सिटी का है, आप देख लीजिए। इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक बच्चे से ये पेपर मांगा था, उसने मुझे 5:30 के लगभग ये पेपर भेजा है। आप सोचेंगे कि कितना लेट वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं, तो पेपर देखने में, फिर उसको स्कैन करने में, फिर उसके आंसर देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है रिकॉर्डिंग वगैरह में। लेकिन ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर आपकी ही यूनिवर्सिटी का है। देखिए, वैसे तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के पढ़ लें तो उससे बहुत सारा हम लोग को बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप अपनी ही यूनिवर्सिटी का पेपर पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है क्वेश्चंस का। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग लेवल होता है। जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी होता है, उसका पेपर थोड़े इजी होते हैं। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, आपके राम मनोहर लोहिया का भी मैंने पेपर देखा, उसका भी इजी है। लेकिन अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर देखेंगे तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं कि जो आपका यूजीसी नेट का पेपर होता है, आपको पता होगा उस पेपर के बारे में, उसमें जो कम्युनिकेशंस के क्वेश्चन आते हैं वो आपके पेपर में इन्होंने दिए हैं। अगर आपको भरोसा ना हो ना, तो आप खुद पिछले साल का पेपर किसी भी बच्चे से मांग लीजिएगा, अपने सीनियर का, और फिर आप उसको चेक करिएगा तो 2018 के क्वेश्चंस उसमें दिए हैं जो यूजीसी नेट में आए थे। 2021 का क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बाकी इतना काम था मेरा बताना कि आप लोग एक बार पढ़ लें। बाकी अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो ये बना रही हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन देख के जाइएगा और सारे क्वेश्चंस को रट लीजिएगा। मैं मानती हूँ कि आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि कल आपका पेपर है, बस कल भर के लिए आपको रटना है। इन पेपर्स में ये होता है कि ये लोग लैंग्वेज अपनी चेंज नहीं करते। सिर्फ आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और उसके आंसर पे ध्यान दीजिए और रट लीजिए। कल पेपर में कर आइए, उसके बाद काम खत्म। चलिए, अब हम लोग अपने बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन और उसके आंसर पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, अहम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वास्तविकता के सिद्धांत पर। फिर आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सेल्डेंट के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, मीसोमार्फ। अब आप खुद देखिएगा कि आपने अभी तक बहुत सारे पेपर यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे या अपनी बुक से पढ़े होंगे, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। लेकिन ये मेरठ यूनिवर्सिटी की विशेषता है कि वो इसी तरह के क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में पूछता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें एक सील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है। ये कौन सा आपका सील गुण कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कार्डिनल सील गुण। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है क्या। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, खुलापन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है आपका। ऑप्शन बी, प्रक्रिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रेषक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें संचार किस कौशल का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सॉफ्ट कौशल का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में से एक बाधा है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सांस्कृतिक भिन्नता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना है कि कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डिकोडिंग। मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस बच्चे ने एक पेपर मुझे भेजा था वो बहुत ब्लर था। स्कैन करने के बाद वो इतना ही साफ आपको दिख सकता है। अधिकतम मैंने जितनी कोशिश करी है आपको इतना ही साफ दिखेगा। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, उसका आंसर बता रही हूँ, तो आप उससे आइडिया लगा लीजिएगा कि कौन सा शब्द कहाँ होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा सारे क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, संदेश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एनकोडिंग। देखिए दोस्तों, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, पूरा देख के ही जाइएगा। और यकीन मानिए कि इस पेपर से आपके पेपर में कल बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये आपकी ही यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्नता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूहों में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली सबसे उपयुक्त है? ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक टीचर ने बच्चों के 6 समूह बनाए, यानी कि छात्रों के 6 अलग अलग समूह बना दिए और एक टॉपिक उनको दे दिया है और कहा है कि आपस में आप इसमें चर्चा करें, यानी कि विमर्श करें, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करें। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो शिक्षक ने ये युक्ति अपनाई है वो किस संचार प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसैक्शनल मॉडल के अंतर्गत। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में ये आपका 2018 में कम्युनिकेशन में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसकी जो लैंग्वेज है उसको आप बस देख लीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई कम्युनिकेशन करता है तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स यानी कौशल हैं वो निखर के सामने आती हैं, यानी कि वो जो उनके कौशल हैं उनमें सुधार होता है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका जो पहला है और चौथा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। देखिए, कम्युनिकेशन से आप कभी सहायता करना नहीं सीख सकते, इसलिए सहायता करना आपका दूसरा और तीसरे में है, इसलिए वो गलत होगा। पहला और चौथा आपका सही होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो ये कौन सा आपका मॉडल कहलाता है? तो ऑप्शन बी आपका ट्रांसैक्शनल मॉडल। ये भी आपका यूजीसी नेट में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आपका किससे पर पूछ रहा है? यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो आपके कम्युनिकेशन में पूछे जा रहे हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरफा संचरण है? यहाँ पे तरका नहीं तरफा होगा, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए, वन वे ट्रांसमिशन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लीनियर मॉडल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका आदेश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये जो मेरठ यूनिवर्सिटी है उसमें 2-3 क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। इसमें आपको ये बताना होता है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है। जैसे आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। अब चलिए आप पहले स्टेटमेंट पढ़िए। क्या पूछ रहा है? एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय, व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने में प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। फिर आपका सेकंड स्टेटमेंट है, गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ साथ छात्र छात्र अंतःक्रियाएं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। अब बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कम्युनिकेशन में। अब आप इसके पहले वो देख लीजिए कि आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया है कि दोनों कथन सही है या दोनों गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका कि पहला वाला आपका गलत है और दूसरा वाला आपका सही है। ये क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर में बैठ के इसको रट लें कल तक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, कथन फर्स्ट आपका गलत है और कथन 2 आपका सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ट्रांसैक्शनल मॉडल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हॉरिजेंटल मॉडल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें ये आपका पहले आपको स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद आपको तर्क दे रहा है, यानी कि रीज़न आपको बताना है कि पहले वाले का ये रीज़न है कि नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के रट लीजिए, कल आपका पेपर है। आप कथन, अब देखिए कथन में क्या दिया गया है, मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। अब इसका रीज़न देख लीजिए, अशाब्दिक संकेत प्रायः गुप्त संदेश तथा सामवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें क्या है आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, पहला भी कथन सही है और दूसरा भी सही है, और जो आपका ये वाला है ये पहले की व्याख्या कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक संकेतों में शामिल है शारीरिक भाषा,
आनंद अभिव्यक्ति यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस या हाव भाव। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? तो ऑप्शन बी आपका पीआईबी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका चैटबॉट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? ऑप्शन डी आपका अनदेखा करना यानी कि इग्नोरिंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका प्रभावी सुनना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक भाषण को बढ़ावा देना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ आ सकता है, लेकिन इसके ऑप्शन देखिए तो आप आंसर ऑटोमेटिक टिक कर लेंगे। बेईमानी हो सकता है, नहीं। आक्रामकता नहीं, नकारात्मकता नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सत्य। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आप चारों ऑप्शन देखिए, फिर चारों ऑप्शन में देखिए कि सही क्या हो सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस तरह का वक्ता हमेशा श्रोता की आंखों में देखता है? तो विश्वासी वक्ता यानी कि कॉन्फिडेंट स्पीकर जो होता है वो हमेशा ऑडियंस की आंखों में देख के अपनी बात को बोलता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, बिना किसी सहायता के पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा, चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको राइट आंसर कमेंट में बता दूंगी। एक क्वेश्चन में आप भी अपना दिमाग लगाइए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक केंद्रित अंगुली किसका भाव हो सकती है? जनरली आप देखिए, अगर कोई किसी को उंगली करे, ऐसे उंगली का हम लोग करते हैं जब किसी पे आरोप लगाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका आरोपण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण किस चीज़ को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए? तो ऑप्शन डी, श्रोता को, यानी कि जो स्पीकर है वो अपने ऑडियंस को ध्यान में रखे कि उसका इंटरेस्ट किस तरीके का है। जो ऑडियंस आपको सुनने आई है, जो उसका इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर आप अपना भाषण तैयार करें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या है? तो ऑप्शन डी आपका अर्धचेतन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पैरा भाषा संचार के तत्वों, यहाँ पे क्या होगा? तत्वों का समूह कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, आवाज, अवधारणा व प्रभाव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, लिखना भी और आंकिक विधि भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संचार अधिकतर कैसा होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, काइनेसिक्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज एवं रुकने का प्रयोग शामिल है? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, पैरा भाषा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है किसका? तो ऑप्शन फर्स्ट, अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, ऑप्शन सेकंड, सामयिक अर्थ का, ऑप्शन थर्ड, अस्पष्ट नियमों के तंत्र का। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केवल, फोर्थ और फिफ्थ आपका नहीं होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका नॉन वर्बल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका लिखित मेमो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका दूरभाष। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्रोनोमिक्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसका तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रॉक्सीमिक्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हैप्टिक्स का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, स्पर्श से संचार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन सी आपका प्रोटोकॉल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा है को वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है आपका वायरल। कहते नहीं उसका वीडियो वायरल हो गया, वही ऑप्शन भी आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? यानी कि कोई डिस्कशन ग्रुप है, अगर आप उसमें कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए? अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज, एकदम सही।
अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना, ये भी सही है। ऑप्शन सी आपका समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्ट को पढ़ना, एकदम सही। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको तीनों ऑप्शन ये पढ़ने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए? जनरली आप पता क्या करेंगे? ऑप्शन सी टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन सी आपका इसमें सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, इसे खोले बिना डिलीट कर देना चाहिए। ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ इसको आप पूरा देख के जाइएगा एक दो बार। आपका दोपहर में कल पेपर है, आप एक दो बार इसे देख लेंगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।